दिक्कत दिक्कत ये है कि ये छोरी है, और क्या दिक्कत है? ये मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जीवन एकदम सुख शांति के साथ दवा दारू के साथ तिरबिंदास तरीके से आगे बढ़ता रहे। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी तो इनके जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब आजकल जैसे छोरियाँ बड़ी हो रही है, इनको पता चल रहा है कि भैया है ना, जेब में पैसा होना, बॉडीगार्ड होना, ड्राइवर होना, कार होना, नौकर होना, सब अब सबके पास सब रहता नहीं है। इसलिए कुछ लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, उन्हें ट्राई पर रखती है, काम पर रख रही है, नौकरी दे रही है, नौकरी अच्छी लगे तो फिर परमानेंट और फिर शादी। और फिर शादी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मांग भरना। और हम आदमियों का काम ही होता है कि औरत की हर मांग भरना। मतलब शादी की बात होगी, ये हालत रहती है कि औरत जो है आदमी की छाती पे बैठ के भाटे फोड़ती, लेकिन आदमी से कुछ होता नहीं बेचारे से। मतलब ऑफिस से अगर नौकरी चली जाए तो कागजी कार्रवाई खत्म हो, इससे पहले तो छुरी कहाँ हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि ऑफिस वाले इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी छुरी तलाक मांगने लग गई है आजकल। मतलब ऐसा है कि जैसे मैं अभी रविवार को मेरे पट्टे के साथ गया था कि छप्पन अपन जाओ कुछ खा पी के आता हूँ, मतलब मसालेदार ऐसा फंसा के आते हैं अपन चटपटा। लेकिन वहाँ क्या नहीं करते, खर्चा बहुत हो जाता है क्या। तो लेकिन आप इनको नहीं बोल सकते कि लो तुम दे दो पैसे, क्योंकि इनके पास में क्या मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है ना, वो कुंडली मार के बैठी हुई है कि तुम्हारे से पैसे तो कभी दिखेंगे नहीं तुमको उसमें, है ना। अरे तुमको छोड़ियो, बिल भरना हो तो बिल भरो, बिल भरे जाने का नाटक मत करो, अमाउंट देखकर बिल मत भरो, हर बार बिल भरो, है ना। अरे सुन भाई, ये माँ बाप है ना, सिर्फ माँ बाप के सामने सिर्फ गेहूँ मारने का नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमाते हो और ये माँ बाप के प्रेशर में आके किसी 50,000 वाले से शादी कर लेंगी। ये तो माँ बाप तक तब तक एटलीस्ट फाइट करेंगे, तब तक बकलोली करेंगे उनसे, जब तक एटलीस्ट तुम्हारे कंपेरिजन का कोई ढंग का लड़का वो ढूंढ नहीं लेते। और इनको साला ब्रेकअप भी करना होना तो ऐसा नहीं कि वो जीवन से चली जाए, उसमें भी साला 10 दिन तो छाती पे बैठ के नागिन डांस करेंगी, फिर अपनी अचानक से इनको चिंता होने लगेगी। इनको बेसिकली ये चाहिए कि हम इनसे पूछे कि रे रे छोरी तूने खाना खाया कि नहीं खा रहे, ये छोरी तूने पानी पिया कि नहीं पिया। फिर ये बोले नहीं, फिर अपन इसको मनुमार करो, फिर ये रोए और ये बात स्टेब्लिश हो जाएगी। जो ब्रेकअप हो रही है, इनके जो ब्रेकअप गलती की वजह से हो रही है, उसमें सबसे बड़ा गुनहगार अपन है और वो एकदम पीड़ित पक्ष है। अरे भैया तुम टाइटेनिक वाली छोरी को ही देख लो ना, कैसे मजे लेके कुछ छोरे के। चलो माना तुमको घर बच्चे पे एक आदमी के फिट होने की जरूरत है, तुम 15-15 मिनट की बारी कर लेते। चलो तुमको जाने दिया, लेडीज उन तेली समझ के, तो तुमको उड़ गई और अंदर जाके फिट हो गई, मस्त वहां जाके सो गई, सुबह मस्त नींद पूरी पूरी करके उठी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि बेचारा छोरा मार के आ रहा है? तुम डॉक्टर हो, तुमने नर्स चेक की, बेचारा बेहोश भी तो सकता था, लेकिन नहीं, वो वही ने गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला तो इन्हें सोचा को कहीं मर गया। क्योंकि इनकी तो आदत है, क्या आदत है कि सोने से पहले बात करना है, उठने के बाद बात करना है, दिन कम पड़ता है क्योंकि इनको, और आदमी बेचारा चैन से जी नहीं सकता। मतलब इनको ना खाने की सुध ना पीने की सुध, बस बात करने की सुध रहती है इनको। और भैया क्या नया आया आजकल, टाक में टू स्लीप, चलो इनको सुलाने के लिए वो भी करने के लिए तैयार है। उसमें भी क्या रहता है कि रात रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इनको उठने के साथ ही फिर बात करना है। बोलेंगी 1 घंटा हो गया बेबी उठे हुए, तुमसे बात नहीं हुई। अरे क्या घंटा हो गया, आधा घंटा तुमसे मुझको जगाने में लगता है। आदमी उठता है, नहाता है, हगता है, ब्रश करता है, शुरू हुए हुए दिन के बारे में सोचता है। हगते टाइम वो बढ़ावट हगता है तो बढ़ावट सोचता है बेचारा, लेकिन नहीं साला इनको तो तब भी बात करना है। ऑफिस वाले जो मरद रहते ना शादीशुदा, वो लेट ही इसलिए होते बेचारे क्योंकि क्या उठते बेचारे टाइम पे, लेकिन अपने लाड़ी से बकलोली में जीत नहीं पाते हैं और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए शादीशुदा मर्द आजकल क्या करता है, वो उठता ही लेट है कि बस फटाफट उठो और भाग जाओ, जांघिया फंसाओ ऑफिस के लिए और निकल जाओ घर से कि बस बात नहीं करनी पड़े। क्योंकि आजकल छोरियों की क्या दो दिक्कत हो गई है, क्या, आई लव यू और सॉरी। इनको आई लव यू बोलो तो बोलेंगे वाई डू यू लव मी। अच्छा इनको ऐसा है कि भैया प्यार भी करो तो इसमें ऐसा है कि भैया कारण गिना दो फटाफट। अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो वो तो ठीक है, लेकिन फटाफट तुम 5 कारण गिना दो। अरे छोरी कैसी बात कर रही, प्यार के कारण होते हैं क्या? प्यार खूबसूरत ऐसा तो तूने सुना नहीं क्या, उसको फील करो नहीं यार। और दूसरा सबसे खतरनाक शब्द आ गया आजकल सॉरी। सॉरी में ऐसा है कि आदमी बेचारा थका रहता है तो वो सोचता है कि चलो हम सॉरी बोल देते हैं, लेकिन उसको लगता है कि सॉरी के बाद मामला खत्म होगा, लेकिन मामला शुरू होता है क्योंकि वो पूछती है कि अच्छा सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि सॉरी बोल रहे हो? अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? और 50 सवाल और ऊपर से करेंगे। अरे पगली, जिसके कारण अपनी लड़ाई हुई उसी चीज के लिए सॉरी बोल रहा हूँ ना, क्या ऐसे चिल्ला रही सुबह सुबह। मतलब ऐसा रहता है कि सूरज बढ़ जाते हैं जिन्हें चालू किया ना, ये नया नया कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी, फ्रेंडशिप में नो थैंक यू, इसलिए 12 बजे सर। क्योंकि आजकल क्या अपन कुछ समझा लड़कियों को तो समझ नहीं आएगा, लेकिन वो इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा देगा ना तो इनको फटाक से समझ आएगा। और उसके पीछे पता नहीं कारण कि सूरज बढ़ जाती है जी वाला ही लग रहा मेरे को तो। क्योंकि क्या है कि फ्रेंडशिप में तो कोई लिमिट ही नहीं रही आजकल। छोरा छोरी के साथ नाचे, छोरा छोरी के साथ दारू पिए तो कोई दिक्कत नहीं, नाचे तो कोई दिक्कत नहीं, छोरी गोद में बैठ जाए छोरे के तो कोई दिक्कत नहीं, या छोरा जितने भी दिन चाहे छोरी के घर रहने कोई दिक्कत नहीं। और तुम एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत भी रख लो यार, दोस्ती में तो ये भी होता ही होगा। तुम तो फिर ये भी क्यों छोड़ चुके, ये भी कर ही लो तुम्हारी बात। फिर क्या है कि भाई इनको कपड़ों के बारे में तुम छोरियों को कुछ बोल नहीं सकते। तुम जरा सा इतना बोलोगे ना, इतना का इतना करेंगे। अरे यार तुम हमको बता सकते हो कि हमें जांघें पहने की बुशर्ट पहने, तो हम तुमको नहीं बता सकते क्या? हम तुमको जरा सा कुछ बोलेंगे तो तुमको अचानक से स्वतंत्रता ना, आज़ादी ना, पराधीनता ना, ये है ना, वो है ना, कहना फलाना ना ढिमका, इतने सारे टॉपिक पता नहीं कहाँ से ले जाते हो यार तुम। मतलब और आदमी, मैं तो बोलता हूँ कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है ना आजकल की तारीख में फ़ोन हो गया। मतलब कैसे कि आप छोरी से बात करते हो तो आपको अपने पट्टे से बात कर देते हैं, पता रहता है कि भाई अब बात की ना तो हमारी लड़ाई होगी। लेकिन साला तुम फोन कट नहीं कर सकते हो, उसके पीछे कारण ये है कि वो उनके हिसाब से तो अपने फोन में कट होने का तो बटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट करने के सारे अधिकार तो उन्हीं को। मतलब उनको अगर कुछ काम हो, उनको अगर गोपी को देखना हो, कोई धारावाहिक देखना हो, सास बहू की लड़ाइयाँ देखना हो, तो वो फोन कट कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते हैं। मतलब और आजकल टीवी वालों ने साला ये भी चालू कर दिया कि मैच रिकॉर्ड करके देख लो। अरे कौन सा उसूलों वाला मर्द है यार जो मैच रिकॉर्ड करके देखा था, आगे बताओ। मतलब पहले सर्विस प्रोवाइडर वाले हमारी कॉल रेट कम कर करके मार रहे थे, मतलब वो मार के उठे, तब स्मार्टफोन वाले आ गए।
अरे आप बताओ ऐसा कौन सी जरूरत पड़ गई कि आपकी स्मार्टफोन लोकेशन भी बताने लग गया आपकी। अरे मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था, रास्ते में 5 मिनट रुक गया ऐसे सिगरेट फूकने गुमटी पे, तो यार एक छोरी का फोन आ गया मेरे कि यार तुम 5 मिनट से कहीं रुके हो, तो तुम कहाँ पे रुके हो और क्या कर रहे हो। तुम्हारी 12 बजा है, आदमी सुबह से भूखा बेचारा 2 4 सिगरेट फूक ली, क्या गलत कर लिया साला। इसमें तो ऐसा है कि इनको जाते टाइम भी बताओ, अगर इनको मर भी रहे हो ना तो बताओ, इनको बताओ कि मैं पलासी से जा रहा हूँ, रीगा होते हुए निकलूंगा, फिर आगे यमराज जी मिलेंगे तो उधर मर जाऊंगा। उसमें बोलेंगे कि अच्छा एक काम करना, पलासी से जा रहे हो ना तो अपोलो टावर पे मेरी जीन्स है ना वो थोड़ी मेरे को फिटनेस फिट करानी है, तो जीन्स भी फिट करा देना, थोड़ी नेरो करानी, तो वो ना करा के मेरे को देते जाना, फिर मर जाना। मतलब इनको तो ऐसा चाहिए कि इनको बताओ कि अच्छा तुम कब मर रहे हो, कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, फिर बोलेंगे अच्छा तुम उसके साथ भी मरना है, मेरे साथ तुम्हें मरना भी पसंद है, 50 सवाल और करेंगे। सती जी है ना ऐसी थोड़ा ना ले थे अपने पति को वहां से। उनने क्या किया था, यमराज जी के साथ इतने सवालों की झड़ी लगा दी कि भैया कब क्यों कहाँ कैसे क्या है यूं, तो यमराज जी ने बोला होगा कि बहन जी आप तो ले जाओ, हम बहुत दूसरे छोटे सपाटे हैं इंदौर में, हम तो देख लेंगे, उनमें से किसी को उठा लेंगे, आप अपने आदमी को तो ले जाओ, सीधा बात। उसी बात क्या है कि सबसे खतरनाक शब्द हो गया आजकल की सरप्राइज। इनको क्या, इनको लगता है कि इनको सरप्राइज पसंद है, लेकिन असलियत में इनको सरप्राइज नहीं पसंद है। इनको बस ऐसा है कि भैया हम इनको पास जाके बोले, इनको पता होने के बावजूद कि भैया हम इनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम इनके पास जाए और इनको कान में चिल्ला के बोले कि बेबी तुम्हारे लिए सरप्राइज, और इनको ओ करने का मौका मिल जाए। ये पता नहीं ओ, ये पता नहीं क्या चालू हुआ है भैया आजकल, हमारे यहाँ तो कुतिया करती है रात को ओ, ये पता नहीं ये सब क्यों करता है आजकल, ये समझ से परे दिया आपने। आजकल क्या हो गया भैया, इनके हर सवाल में 2 सवाल छुपे होते हैं, इनके क्या लेयर्स होती है। जैसे इनने पूछ लिया ना भैया गलती से आपसे कि भैया आज ये छोले कैसे बने, तो गलती से आपको कभी अच्छे लग गए तो वो बात अलग है, लेकिन आपने कभी कमी निकाल दी ना तो बोलेंगे फिर अचानक से ये छोले बताए इनकी माँ की दी हुई रेसिपी के होंगे। अगर इनकी माँ की दी हुई रेसिपी से बने हुए छोले आपको पसंद नहीं आया ना, मतलब अब इनकी फैमिली को हेट करता हूँ, और फैमिली को हेट करते हो मतलब क्या, अपना रिश्ता नहीं हो सकता। मतलब इनको ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी सीख सकते हैं इनके माँ बाप से ही सीख सकते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप जो है वही भगवान का रूप है, अपने माँ बाप तो कोई ही नहीं। मतलब ये अपने माँ बाप को षड्यंत्रकारी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन इनके माँ बाप को जरा सा कुछ बोलते तो चीख जाएंगे, खलप जाएंगे। मतलब इन्हें समझ नहीं आता कि इतना सब होने के बावजूद भी आजकल के छोरे चपाटे जो हैं वो कुछ छोरियों के साथ ही हैं, वो समझ नहीं आता क्या कारण है। और जो नहीं है साले वो भी इतना बहुत बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि हमें छोरी मिल जाए। मेरे को तो लगता है इसके पीछे कारण है वो है रीसवर, क्योंकि क्या आजकल की छोरियों के आदाय वो देकर पटकने लग गई है, बातों से झूठों से लहराती है, तो वो आदमी का दिमाग खराब होता है उसमें। उसमें क्या होता है कि गाल उनके एकदम मिलके मिलके बाल सिल्के सिल्के, तो आदमी का दिमाग फिट जाता है 2 मिनट के लिए, और उसमें उसकी 12 बज जाती है। मैं तो बोलता हूँ कि हनुमान जी के पैरों में दिया जलाओ, अगरबत्ती रखो, और इस सब चीज़ों से दूर रहो। और सबसे बढ़िया जीवन का सार एक ही चीज़ में छुपा है, वो इसमें है कि हाथ में एक प्लेट लो, उसमें पोहे डालो भैया, उसमें थोड़ी सेव डालो भैया, उसमें थोड़े जीरावन डालो, उसमें थोड़ा कोथमीर डालो, प्याज व्याज डालो, नींबू निचोड़ो, 2 4 प्लेट सुबह सुबह पोहे फंसाओ, और आखिरी में एक आध दो जलेबी फंसा दो नियम के अनुसार, स्वाद अनुसार अपने, और बस फिर सुबह सुबह अपना काम पे निकलो भैया, है ना। ये सब कोई गम नहीं है ना भैया इसमें। जय श्री राम भैया, है ना भैया। तो भैया उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और भैया लजवाना मत यार भैया। जय श्री राम।